ठीक है, तो ये उपाय, ये प्रयास आप 5 नारियल वाला भगवान शिव पे करिए और फिर देखिए आपके जीवन में शिव कृपा होने लगेगी। क्योंकि हमने शिव को ही मीडियम क्यों लिया? हमने शिव को ही मीडियम क्यों लिया? क्योंकि शिव भगवान जो हैं, वो आपके दुष्टों, आपके कष्टों का संहार करते हैं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी, शिव जी विष्णु जी ने पालन कर रहे हैं, और जो दुख है उसका संहार कौन कर रहे हैं? भगवान शिव बाबा। तो शिव जी के पास जब आप सरेंडर करते हो, तो शिव जी इतने भोले, इतने भोले, इतने भोले कि वो देखते हैं कि यार चलो ठीक है, तेरे जीवन में इतना दुख है, जा कृपा आएगी, और वो आशीर्वाद दे देते हैं। एक बार करोगे नहीं होगा, 5 आपको करना है। कुछ बातें आती हैं यहाँ पर कि हम सर महिलाएं हैं, उस बीच में कुछ गैप पड़ जाएगा तो क्या करेंगे? तो उस समय छोड़ दीजिए, उसके बाद आप आगे रिपीट कर सकते हैं, तो वो 5 में ही काउंट होगा। मेल के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फीमेल के साथ में थोड़ी-सी हो जाती है, तो उसको आप आगे काउंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर गैप आ गया, तो उसको आप कंटिन्यू कर सकते हो। ये करने के बाद में ये करने के बाद में आप देखोगे कि आपके मतलब सवा महीना लगता है इसमें, गैप नहीं होना चाहिए। महिलाओं का गैप हो जाएगा, पुरुषों का गैप नहीं होगा। अगर आपने कंटिन्यू कर दिया अगर आपने कंटिन्यू कर दिया, तो शिव कृपा होगी। कई लोग ऐसा बोलेंगे कि सर हम जिस जगह पे रहते हैं, वहाँ पर मंदिर में चढ़ाने नहीं देते हैं, हमें बाहर से ही चढ़ाना पड़ता है। कोई बात नहीं, मंदिर के चौखट में चले गए ना, भगवान शिव को पता है आपका भाव क्या है, वो स्वीकार कर लेंगे। ठीक है? कई बार ऐसा होता है कि सर हमारे इधर तो शिव मंदिर ही नहीं है, तब क्या करें? तो फिर नमः शिवाय, फिर कृपा नहीं आएगी, फिर आपको दूसरा करना पड़ेगा। या फिर आपके 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर जहाँ है, वहाँ आपको जाना पड़ेगा। फिर उसका सेकंड ऑप्शन नहीं है क्या हम दूसरे मंदिर में चढ़ा दें? शिव मंदिर में ही चढ़ाना है, शिवलिंग में चढ़ाना है। अब बात आती है क्या, शिव जी पे जल चढ़ाना है, दूध चढ़ाना है, बेलपत्र चढ़ाना है, वो आपकी श्रद्धा। चढ़ाना है तो चढ़ाइए, नहीं चढ़ाना है तो बस भगवान शिव को वो समर्पित कर दीजिए। भगवान शिव एक चीज के भूखे हैं, वो है आपकी शुद्ध भावना। अगर आपने उस शुद्ध भावना से शिव जी के ऊपर यह चीजें आपने चढ़ा दी, तो आप देखोगे कि शिव कृपा होती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कुछ लोगों के साथ में कि रिजल्ट उनको देरी से मिलते हैं, तो भैया कर्म भी तो तेरा गड़बड़ होगा, है ना? कर्म भी तो तेरा गड़बड़ होगा। अब एक कहावत है ना, बीज बोया बबूल का तो आम कहाँ से होए। तो जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। फल जब मिलता है जब आप उस कर्म को अच्छा करते हैं। ये छोटे छोटे उपाय जो होते हैं, ये दरअसल कई बार लोग कहते हैं कि सर आप कहते हो शुद्ध भावना, फिर आप ये जबरदस्ती के टंटे क्यों पकड़ा देते हो? हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ना मीडियम चाहिए। क्या चाहिए? मीडियम। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, अगर मैं बोलूं कि काम करिए, आप सारे लोग मानसिक पूजा करना चालू करिए, ठीक है? और अगरबत्ती धूप बत्ती जलाना बंद कर दीजिए। 2 दिन में बेचैनी होने लगेगी, ऐसा लगेगा कि जीवन का कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज हम भूल गए। सही है या गलत है? अगर मान लो कह दिया जाए कि आप लोग धूप बत्ती दीप बत्ती जलाना बंद कर दो और मानसिक पूजा करो, सिर्फ मानसिक पूजा, क्योंकि मानसिक पूजा में पूरी की पूरी शुद्धता होती है, अशुद्धता कुछ नहीं होती। उसमें कुछ जूठा नहीं होता। मानसिक पूजा में कुछ जूठा नहीं होता, सब कुछ प्योरेस्ट ऑफ द प्योर होता है। परंतु आपको बचपन से यही सिखाया गया है कि भैया मंदिर में अगरबत्ती जलाओ, फिर बड़े हो गए धूप बत्ती जलाओ, फिर तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या मांगता है? मीडियम। और यही मीडियम जो है, वो आपके यूनिवर्स तक पहुंचाता है। आप डायरेक्ट किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते। कैसे कनेक्ट नहीं हो सकते? लॉजिकली समझो। आप मान लो किसी अधिकारी के पास मिलने जा रहे हो, मान लीजिए आपके मोहल्ले, आपके ही कोई डिस्ट्रिक्ट में एक कलेक्टर है, तो क्या आप डायरेक्ट कलेक्टर से मिल सकते हो? पहचान है तो वो बात अलग है, परंतु एक नॉर्मल आदमी मिल पाएगा क्या? तो उसके लिए क्या चाहिए? मीडियम। कौन मीडियम? जो वहाँ बाबू बैठा है,
उस बाबू को बोलना पड़ेगा कि हमें कलेक्टर साहब से मिलना है, हमारी ये समस्या है। अब वो डिपेंड करता है बाबू के ऊपर, वो डिपेंड करता है उस बाबू के ऊपर। या तो वो कलेक्टर के पास जाके बोलेगा कि साहब कोई मिलने आया है, या तो वो कलेक्टर के पास जाएगा ही नहीं और बोलेगा कि जाएगा, पूछेगा साहब चाय पानी लाऊं, वो बोलेंगे नहीं नहीं जा, वापस आके बोल देगा साहब बिजी है कल आना। आपको पता चला क्या कि वो बाबू ने क्या किया, सही या गलत? तो मीडियम, तो जीवन में आप मीडियम रख, जब आप मीडियम रखते हैं तो आप मैनिफेस्टेशन पे चले जाते हैं। मीडियम रखना बहुत जरूरी है। ये मैंने शायद पहली भी क्लास में बताया है, परंतु आज फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, कुछ लोग नए हैं। ऐसे समझ लीजिए, थोड़ा पार्टिसिपेट भी करना। एक बच्चा है, बहुत छुट्टियां मारता है, बहुत छुट्टियां मारता है, और महीने में मात्र 10 दिन स्कूल जाता है, और वो छुट्टियां मारता है। अचानक से उसके घर में उसके पापा की तबीयत थोड़ी नरम गरम हो जाती है। डॉक्टर कहता है कि भाई तुम्हें अपने पापा को एडमिट करना पड़ेगा, 15 दिन के लिए तुम्हें उनके साथ रहना पड़ेगा। अब वो क्लास टीचर के पास, वो डायरेक्ट प्रिंसिपल के पास जाता है कि सर मेरे पापा को ये तकलीफ हो गई है, आप बताइए। लॉजिक से समझना, शायद आप लोगों के समझ में नहीं आया क्या आया। एक बच्चा है जो महीने में सिर्फ 10 दिन स्कूल जाता है, और उसके बाद अचानक से उसको छुट्टी चाहिए, और वो स्कूल में जाकर के प्रिंसिपल से कहता है कि सर मुझे छुट्टी चाहिए, मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, मैं 15 दिन स्कूल नहीं आऊंगा, ये मैं आपको एप्लीकेशन दे रहा हूँ, मेरे इस एप्लीकेशन को आप एक्सेप्ट करें। तो क्या प्रिंसिपल उसके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगा, या क्लास टीचर से पहले पूछेगा कि बताओ जरा इसका रिकॉर्ड कैसा है, अच्छा है या बुरा, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? लॉजिकली बताओ, किससे, क्या प्रिंसिपल छुट्टी दे देगा या क्लास टीचर से पूछेगा? क्लास टीचर तो पूछेगा सर, पहले तो उसका रिकॉर्ड निकलवाए। क्लास। क्लास टीचर से। ये कॉन्शियस लेवल पे समझ में आया? ठीक है, जी सर। चलो अभी म्यूट कर दिया सबको। चलो अच्छा, ये लगा कि आप लोग समझ गए सरलता से। ये तो कई लोग ना उलझी उलझी आवाजें में बोलते हैं। क्लास टीचर, अब क्लास टीचर ने अगर एक बार कह दिया कि नहीं सर, महीने में 10 दिन आता है, 20 दिन तो वैसे ही छुट्टी मारता है, ये झूठ बोल रहा होगा, इसके पापा की कोई तबीयत खराब नहीं है, तो क्या क्लास टीचर उसको छुट्टी देगा? वो बोलेगा जा, छुट्टी नहीं मिलने वाली। अब उसी क्लास टीचर ने कह दिया कि हाँ सर, ये मेरे पड़ोस में रहता है, मुझे पता चला कि इसके पापा की तबीयत ठीक नहीं है, और वाकई में ही ये जो कह रहा है ये सच कह रहा है, इसके फादर जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो प्रिंसिपल क्या करेगा? एक टीचर के, क्लास टीचर के बोलने मात्र से वो तुरंत साइन कर देगा, बोलेगा जा बेटा छुट्टी मार, तू 15 दिन नहीं 20 मार। अब यहां पर वो बच्चा गलती कहाँ किया? वो बच्चा गलती कहाँ किया कि वो डायरेक्ट कहाँ चले गया? वो बच्चा गलती कहाँ किया? वो डायरेक्ट प्रिंसिपल के पास चले गया। प्रिंसिपल कभी जीवन में छुट्टी नहीं देने वाला। उस बच्चे को जाना कहाँ था? क्लास टीचर के पास। तो क्लास टीचर अप्रोच लगाएगा कि सर पता है मुझे, ऐसा ऐसा है, आप दे दो। तो उस बच्चे को प्रिंसिपल के पास जाना पड़ा क्या? नहीं। सिफारिश कौन करेगा? क्लास टीचर। सेम चीज है, सेम चीज है। आप अपने जीवन में जब तक एक मीडियम नहीं लेंगे, तब तक आप डायरेक्ट अगर कलेक्टर से बोलोगे ना सर मेरे जीवन में ये समस्या है, कलेक्टर बोलेगा पहले मेरे बाबू से पूछ, वो हाँ बोलेगा तो हाँ, नहीं तो नमस्ते। मीडियम चाहिए। अब उसी जगह में आप कलेक्टर से मिलने जाते हो और उस बाबू को 500 रुपये दे देते हो कि भाई साहब थोड़ा देख लेना, यार बहुत जरूरी है। तो बाबू अंदर जाके क्या बोलेगा? साहब वो बेचारा ना बहुत परेशान है, बेचारा ऐसा ऐसा है। तो कलेक्टर क्या बोलेगा? ठीक है भेज दे, काम बन गया। सिफारिश मीडियम पकड़ा आपने, किसको? उस बाबू को। राइट। वैसे ही जब आप डायरेक्ट भगवान से मांगते हो, तो भगवान आपके जो स्पिरिचुअल गुरु होते हैं, हो सकता है आपको ना पता हो सकता है आपको पता हो सकता है आप अननोइंगली ऐसे गुरु की पूजा कर रहे हो जो आपके गुरु नहीं है। हो सकता है आप ऐसे गुरु की पूजा कर रहे हैं जो आपके हैं। अननोइंगली, मैं नोइंगली नहीं बोल रहा हूं, जानबूझ के कोई गलती नहीं करता। तो जब आप मीडियम रखते हैं, तो गुरु क्या करता है? भगवान के पास जाकर कहता है कि प्रभु इसके जीवन में ये समस्या चल रही है, थोड़ी कृपा कर दो। आप डायरेक्ट मांगोगे तो नहीं मिलेगा, आपको मीडियम लेना पड़ेगा।
समझ रहे हैं जो कह रहा हूं? अगर समझ में आ गया तो आप समझ जाना, आपने जीवन जीने का सार समझ गए। अगर ना समझ में आया तो फिर आपका जीवन डब्बा गुल है। क्यों? बिना मीडियम के इस दुनिया में कोई चीजें नहीं होती हैं। लॉजिकली समझो, अगर आप हमारे प्रधानमंत्री से मिलने जाओगे तो आपको न जाने कितने लोगों के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, तब जाके आप पीएम से मिल पाओगे। तो मीडियम आप चुनोगे तभी तो मिल पाओगे, डायरेक्ट थोड़ी ना छत से कूद जाओगे और बोलोगे मैं आपसे मिलने आया था, उठा के फेंक देंगे। तो मीडियम होना चाहिए। आप किससे मांग रहे हो? आप सुप्रीम पावर से मांग रहे हो, आप राजा से मांग रहे हो, जो हम जिसको हम राजा कहते हैं, राजा मतलब भगवान शिव, उससे मांग रहे हो, डायरेक्ट मांग रहे हो। शिव पूछते हैं किनसे? मेरे सिद्ध गुरुओं से कि इसका चिट्ठा तो बताओ, देना है या नहीं देना। गुरुओं ने कह दिया दे दो प्रभु, गुरु ने कह दिया अभी बचा है इसका हिसाब किताब, तो फिर शिव नहीं देने वाले। तो मीडियम होना बहुत जरूरी है। और ये मीडियम जो है हमारे को, हमें बचपन से सिखाया गया कि अगरबत्ती जलाइए, धूप बत्ती जलाइए और ये जलाइए। इसके बाद मैं आपको एक और अच्छी चीज बताता हूं। मानसिक पूजा से सब कुछ संभव है। मानसिक पूजा से सब कुछ संभव है। आने वाली क्लास में हम कभी मौका मिलेगा तो मानसिक पूजा के बारे में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि मानसिक पूजा स्वर विज्ञान के माध्यम से कैसे करना है। अभी तक जितने लोग करते होंगे अपने लेवल पे करते होंगे, परंतु स्वर के माध्यम से मानसिक पूजा कैसे करनी है, जिससे आप उस पूजा में अपने गुरुओं को, अपने गणेश भगवान को साक्षी मानकर, गुरु को साक्षी मानकर, शिव जी को साक्षी मानकर आप वो मानसिक पूजा जब आप करते हैं तो गुरु और गणपति जी, अगर आप गलत करेंगे तो वो आपको गाइड करेंगे। अब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि क्या सच में ऐसा होगा कि सच में आप मेरे गुरु आ जाएंगे, सच में गणेश भगवान आ जाएंगे? ऐसा नहीं होगा भाई। कुछ लोग बोलेंगे कि अच्छा इतना पावरफुल है ना, आपकी कल्पना में आएंगे, आपकी विजुअलाइजेशन में आएंगे, आपके भाव में आएंगे। तो जिस भाव से आप पूजेंगे वो भाव आपको प्रकट होगा। कहते हैं ना, मानो तो भगवान और ना मानो तो एक पत्थर की मूरत, मानो तो गंगा जल और ना मानो तो नदी का बहता पानी। आपकी भावना कैसी है वो इंपॉर्टेंट है। और श्रीमद् भगवद गीता में एक बहुत खूबसूरत सा लिखा हुआ है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप जिस नजरिए से जिस चीज को देखेंगे आपको सृष्टि वैसी दिखेगी। आप जिस अगर आपने उसको सकारात्मक नजरिए से देखा तो कीचड़ में भी आपको कमल दिखाई देगा। अगर आपने उसको नकारात्मक नजरिए से देखा तो कमल तो भूल जाओ, आपको कीचड़ ही दिखाई देगा। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं अननोइंगली, वो जानबूझकर कोई ऐसा नहीं करता, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं चाहता है कि मेरे जीवन में नेगेटिविटी हो, बट अननोइंगली हम क्या करते हैं, दूसरों को छोटा साबित करने के लिए, दूसरों को नीचा साबित करने के लिए हम ऐसी हरकत करते हैं। और जब हम ऐसी हरकत करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में वो समस्याएं आती हैं। तो जीवन का एक सार है, पहला शिव जी वाला एक छोटा सा उपाय कर लेना, और दूसरा मानसिक पूजा आगे बता दूंगा कि करना कैसे है। वो मानसिक पूजा कर लेना, आपको वाकई में ही बड़ा आनंद आएगा, बड़ा आनंद आएगा। फिर भूल जाओगे आप कर्म कांड की पूजा। जिस दिन आपको मानसिक पूजा का अनुभव हो गया, जो यहाँ करते होंगे उनको पता होगा, अगर जिस दिन आपको मानसिक पूजा का अनुभव हो गया, रत्ती भर भी अनुभव हो गया ना, आप कर्म कांड की पूजा भूल जाओगे। और वही सत्य है, भगवान एक ही चीज के भूखे हैं, याद रखना, भगवान आपकी शुद्ध भावना के भूखे हैं। अगर आपकी भावना शुद्ध है तो आप भगवान को सूखा पुष्प भी चढ़ाओगे ना तो वो स्वीकार कर लेंगे। अगर आपकी भावना अशुद्ध है तो आपने गुलाब का फूल तोड़ा जो बिल्कुल ताजा है और आपने भगवान को चढ़ाया, वो स्वीकार नहीं करने वाले। क्यों नहीं करने वाले? क्योंकि आपकी भावना अशुद्ध है। हम कई लोग कहते हैं सर हमारी भावना बड़ी शुद्ध होती है। मैं देखता हूँ शिवरात्रि वाले दिन जब आप मंदिर जाते हो बहुत भीड़ होती है,
थाली लेके खड़े और किसी ने पे ढुमकी मार दी, आपका लोटा गिर गया, पीछे तेरे को दिखता नहीं है मेरा दूध गिरा दिया, आपकी भावना वहीं की वहीं धरी रह गई। ये किसने किया? ये भगवान शिव आपकी परीक्षा ले रहे थे कि बेटा तू पूजा करने आया था कि झगड़ा करने आया था। आप तीर्थ स्थल में चले जाओ कहीं जहाँ पे बहुत भीड़ होती है, आप लाइन में खड़े हो, पीछे वाला धक्का मारता है, आप उसको पीछे पलट के देखते हो, ए दिखता नहीं है मेरा प्रसाद गिर जाएगा। अरे हम क्या करें, पीछे से धक्का आ रहा है। फिर उसको ना मन में बड़बड़ 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 बोलते रहते हैं। और जब भगवान के दर्शन करते तो वही दिमाग में चल रहा होता है कचरा, उसके चक्कर में मेरा प्रसाद गिर जाता, ये हो जाता, वो हो जाता। अरे भगवान बोला भाई तू मेरे दर्शन करने आया कि झगड़ा करने आया? ये किसने क्रिएट किया? भगवान की माया है वो। क्यों माया है? क्योंकि वो चाहते हैं कि बेटा तू फिर आ, अभी तेरे हाथ से प्रसाद में ग्रहण नहीं करूंगा कि दिमाग में कचरा चल रहा है। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, और कभी ना कभी जीवन में हुआ ही होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बोले मेरे साथ आज तक हुआ नहीं है। आप जाइए, त्र्यंबकेश्वर जाइए, महाकालेश्वर जाइए, या फिर आप क्या बोलते हैं, वाराणसी जाइए, वहां मजा आएगा आपको। किसी ने धक्का मार दिया, और सबसे खतरनाक चीज क्या होती है, वहां बंदर बैठे होते हैं, और हम ना रुमाल निकाल के ढक देते हैं। हमारा पूरा ध्यान कहाँ है, बंदर मेरा प्रसाद लेके मत जाए। भगवान बोलता है कि तेरे प्रसाद को तो मैं ही खाऊंगा रे बेवकूफ, चाहे बंदर के स्वरूप में खाऊं, चाहे मैं किसी भी स्वरूप में खाऊं। हम उसको ढक देते हैं, और बंदर जैसे हट 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 करते हैं। अरे मूर्ख, अगर बंदर आके ले गया ना तो समझो भगवान ने आपका प्रसाद ग्रहण किया। अब लाए किसके लिए थे? चढ़ाने के लिए लाए थे ना। परंतु हम क्या करते हैं, भावना वहां अशुद्ध हो जाती है, पूरा ध्यान कहाँ होता है, बंदर की तरफ। और उसके बाद जब दर्शन करने जाते हैं तो पीछे से एक आदमी धक्का मार देता है, तुरंत आगे निकल गए। हम क्या कहते, अरे यार दर्शन ही नहीं हो पाया। फिर हम पीछे वाले को बोलना चालू करते हैं कि यार उसके कारण दर्शन नहीं हो पाए, अच्छे से दर्शन नहीं किया। ये किसने किया? आपको क्या लगता है, धक्का मारने कौन आया था? वो आदमी। भगवान ने कहा भैया तू एक बार आया ना, दोबारा फिर आना, जा पहले जा, एक हल्का सा पुश, आप आगे। ये होता है। अगर मेरी बात गलत है तो कह देना, सर आप इतने लोगों को बिठा करके बेवकूफ बना रहे हो। मेरी बात गलत है तो बोल देना। ये क्यों, किसने क्रिएट किया? अनम्यूट कर दिया मैंने, बताओ क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं, सर बिल्कुल नहीं सही। जी बोल जैसे रहे हो आप। बोल रहे हैं एकदम सर आप, बिल्कुल एकदम सही बोल। 100% सही एकदम है। सही है सर जी। नो सर, बिल्कुल राइट है सही सर। है। सही है। चलो बढ़िया। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही। सही बोल रहे हैं सर। चलिए बढ़िया। किसी को ऐसा लग नहीं तो नहीं रहा है ना कि सर आप हमें गलत सलाह दे रहे हो? अगर किसी को लग रहा है तो नमः शिवाय है, फिर से वीडियो रिकॉर्डिंग देख लेना। हो सकता है शब्दों का हेर फेर हो जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। कई लोगों का होता है ना, नेट जो है वो बीच में रुक जाता है, और वो आधा सुनते हैं, ये तो गलत बोल दिए। अरे भैया मैंने तो सही बोला, तुमने गलत सुना। तुम्हारे ये जो शुंभ और निशुंभ बैठे हैं ना, जो आपका निशुंभ है वो जागृत हो गया, शुंभ जो है वो डंप हो गया। तो भगवान किस चीज के भूखे हैं? भाव के भूखे। भाव अगर आपके शुद्ध है तो भगवान पे आप जो समर्पित करोगे करना। और एक अच्छी चीज बताता हूँ, कभी भी तीर्थ स्थल में अगर आप जा रहे हो, किसी ने प्रसाद गिरा दिया, धक्का लग गया, गिर गया, आप क्या बोलोगे? प्रभु तेरी कृपा, तेरे खोपड़ी में तो नहीं गिराया, यहीं गिर गया, चल यहीं स्वीकार कर ले। क्यों गिराया? किसने? उस प्रभु ने गिराया। वो बोल रहे कि तू वहां मंदिर में मत आ, वहां चढ़ा नहीं पाएगा, यहीं मेरे को चढ़ा दे, यहीं चढ़ा दे, रास्ते में ही चढ़ा दे। क्योंकि भगवान तो, जब आप महाकालेश्वर जाते हैं या फिर आप त्र्यंबकेश्वर जाते हैं, और अगर वहां पर आपका एक लोटा जल गिर गया तो वो तो उसके प्रेमाइसिस में गिरा ना। भगवान की एनर्जी तो पूरे पूरे मंदिर में ही छाई हुई है। तो आप क्यों मूर्ख बने बैठे रहते हो? क्यों बने रहे? क्योंकि हमें वहीं चढ़ाना है, हमें वहीं चढ़ाना है। और वहां जब चढ़ता नहीं है तो हम पीछे वाले को सुना देते हैं। भगवान कहता है तेरी भक्ति, नमः शिवाय, फिर से या छोटू, फिर जाते हैं, फिर वैसी हरकत होती है। भगवान भी हमारी परीक्षा लेते हैं। तो शुद्ध भावना, अगर भावना आपकी शुद्ध है तो आप देखोगे किसी भी प्रकार का कोई भी हरकत नहीं होगा आपके साथ। और आप बोलोगे कि यार दर्शन मेरे इतने अच्छे हुए, मैं क्या बताऊं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अभी रिसेंटली मैं 22 में तिरुपति बालाजी गया। अब तिरुपति बालाजी जब जाते हैं तो वहां पे ना थोड़ा सा हिसाब किताब अलग होता है। वहां पे वीआईपी लाइन रहती है,
2-3 बार गया हूं मैं, बट मुझे क्या लगा, स्वर विज्ञान तो सीखा हूं, चलो एक बार अपने स्वर का प्रयोग करके देखते हैं। नहीं हुआ तो 1000 रुपए का चंदन घिसना पड़ेगा, क्योंकि टिकट होती है वहां पे। अब गए, ऑप्शन दोनों लेके चला था ना, क्योंकि समय इंपॉर्टेंट था, मैंने दोनों ऑप्शन लिया। मैंने वीआईपी टिकट भी कटाई और स्लीप जनरल वाली भी कटाई, जनरल वाली में भी जाने का प्रयास किया। मैंने कहा चलो देखते हैं। यकीनन प्रभु कृपा इतनी अच्छी हुई थी कि एक सज्जन मिले, उन्होंने कहा, श्रीमान जी आप चेक करने आए हो, मत जाना उधर से, फंस जाओगे। मैंने कहा यार, मेरी पत्नी भी साथ में थी, वो बोली ये आपको ऐसा क्यों बोल के कि ना आप इनको जानते हो ना ये आपको जानते हैं। मैं हर चीज, ट्रेन में सगुन में चढ़ा, हम वहां से जब बस में गए सगुन में गए, फिर हम वहां पे कार में घूमे सगुन में, मंदिर में प्रवेश किए सगुन में, सारा काम सगुन 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 में ही किए। जब मंदिर के चौखट पे पहुंचे तो सगुन में पहुंचे, और मुश्किल से 2 लाइन, मतलब मुश्किल से दोनों लाइन में थोड़ा ही डिस्टेंस था। जब हम लोग आगे जा रहे थे, आधे रास्ते में ही एक सज्जन आके बोले कि आप चेक करने आए हो, उस रास्ते में मत जाना, आप फंस जाओगे, आप इस रास्ते से जाओ, आपके दर्शन बहुत अच्छे से होंगे। मैं शॉक्ड हो गया कि यार कौन क्या कैसे। फिर मुझे याद आया कि स्वर का प्रयोग किया था, कि भगवान शिव की कृपा है, क्योंकि भाई जनरल में ना मेरे ख्याल से वहां 36 घंटे 48 घंटे लग जाते हैं। तिरुपति बालाजी में ऐसा बोला जाता है, बहुत लंबी भीड़ होती है। मिनिमम 24 से 36 घंटे लग जाते हैं, और वीआईपी वाले में 6 से 8 घंटे में आपका हो जाता है। फिर जब वहां गया, जाने के बाद जब हम गए वहां पे एंटर किए, वीआईपी लाइन, पूरी लाइन खाली थी। लिटरली कह रहा हूं, 2 घंटे में, 2 घंटे भी मैंने ज्यादा कह दिए, उतना मुझे याद नहीं है। जो टाइमिंग था उस टाइमिंग में हम घुसे हैं। लंबा धीरे चलते गए, रुके कहीं नहीं थे, चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए। वो तो ऐसे गोल 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 एक ही जगह पे तो गोल गोल घुमा देते हैं चक्री। फिर वहां गए, जाने के बाद हमने दर्शन किया, सगुण में मैंने पैर रखा। जैसे ही मैंने सगुण में पैर रखा, पंडित जी सबको भगा रहे थे, चलो 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 चलो। एक पंडित जी बोलते रुकिए 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 रुकिए, भगवान को भोग लगा रहे हैं। अरे क्या मजा था, मतलब लिटरली कह रहा हूं, वहां पर 1 मिनट किसी को रुकने के लिए नहीं बोला जाता, ऐसा तुरंत फेंक देते हैं। बोलते रुकिए रुकिए, अभी उधर से दरवाजा, उधर से रास्ता बंद कर दिया गया है, अब यहीं पे रुकिए। और सामने सामने दर्शन हुए। 10 मिनट तक जो मैंने दर्शन किए, वो मैंने लिटरली कह रहा हूँ, मैंने बालाजी को कहा कि प्रभु तेरी कृपा इतनी निराली है। मतलब फिर मैं आके हमने घर में बताया, अपने फ्रेंड्स को बताया, बोले यकीन ही नहीं होता। मैंने कहा यार मोबाइल ले जाने नहीं दिए, नहीं तो तेरे को प्रूफ दिखाता। अब वहां तो ले जाने नहीं देते। तो फिर उसके बाद जब हम लोग वहां से निकले, निकलने के बाद फिर हमने जितने भी मंदिर के दर्शन किए, सब आनंदमयी थे। क्यों ऐसा हुआ? मेरा भाव शुद्ध था। मैंने बोला भगवान दर्शन देना होगा तो अच्छे से दीजो, नहीं तो आगे ढकेल दीजो। भगवान ने कहा इतना दे दूंगा तेरे को कि तेरा मन भर जाएगा। और लिटरली 15 से 17 मिनट हम वहां खड़े रहे। उसके बाद फिर उन्होंने आगे बढ़ाया। फिर वो जो भोग लगाने के बाद वो कुछ आरती वगैरह होती है, फिर उन्होंने हमें आरती दी। पट तो बंद कर दिए थे, फिर खोले। फिर हमने कहा चलो अच्छा है, आरती भी हमने ली और चीजें भी हुई। फिर हुंडी के पास गए, भयंकर मारा मारी थी हुंडी में। मैं बोला यार यहाँ गड़बड़ है हुंडी में भी। तो बोले कोई नहीं। मैं ना सगुण में सांस लिया, मैंने कहा प्रभु आपके लिए कुछ मैं समर्पित करना चाहता हूँ, धक्का मुक्की बहुत है, नीचे मत गिर जाए। 5 मिनट तक खड़ा रहा, सब गायब, पैसे डाला, चल दिया। ये कृपा है। जब आप स्वर का प्रयोग करते हैं ना, तो प्रकृति आपके साथ अलाइन हो जाती है। और जब आप निर्गुण में करते हैं, जो लोग बहुत दिनों से स्वर को जान रहे हैं वो यूज कर सकते हैं। अब इसी में स्वर का सदुपयोग भी होता है, स्वर का दुरुपयोग भी होता है। तो मैं आप लोगों को फ्री क्लासेस में इसलिए नहीं बताता हूं, क्योंकि मानव की बुद्धि जो है ना, ये तिकड़म बाज है, ये कुछ भी कर जाएगी। चाकू है, गला काट देगी या तो सब्जी काट देगी। सिंपल सी बात है, मानव की बुद्धि है। पिस्टल है, वो आत्मरक्षा के लिए। आपका दिमाग घुमा, ठोक दिए किसी को, उसने मेरे को, मेरे आत्मसम्मान की बात थी। तो पिस्टल किस लिए बनाई गई? अपनी स्वयं की रक्षा के लिए। आप अननेसेसरी दबंगगिरी दिखाने के लिए आप हवा में फायरिंग कर रहे हो, तो वो गलत है। तो प्रकृति का जो नियम है, जैसे 5-6 चीजें बताता हूँ। आग है, या तो खाना बना लो या तो आदमी को बना दो। आदमी को बना दो का मतलब समझ गए? फूक फाक दो, राख हो जाएगा,
नदी में ले जाके बहा दो। आग कभी बोलेगी क्या, नहीं नहीं मेरा तो खाना बनाने का काम है भाई, मैं क्यों जलाऊं। पानी है, किसी की प्यास बुझा दो या किसी की खोपड़ी डुबा दो, मर जाएगा। तो एक चीज जीवित जीवित है और एक चीज मृत्यु है। एक और अच्छा सा, मैंने एक बहुत सुंदर ओशो जी को मैंने सुना था, ये ओशो जी की लाइन है। उन्होंने एक बार बताया कि अमृत, अमृत भी अगर आप ज्यादा पी लोगे तो मर जाओगे, अगर अमृत और अमृत के जैसे पियोगे तो अमर बन जाओगे। ये बात मेरे को समझ में नहीं आया यार, अमृत ज्यादा कम कैसे। फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया, जैसे जो कैंसर की बीमारी होती है उसमें ऐसा बोला जाता है कि उसमें सांप के जहर को कुछ थोड़ा बहुत उसके अंश होते हैं, तो कैंसर की बीमारी को मारने के लिए सांप के जहर का प्रयोग किया जाता है, तो वो अमृत है। अब उसी जगह में सांप आके डायरेक्ट टन से मार दे, निपट जाएंगे। तो ये लॉजिक मुझे बहुत अच्छा लगा कि अमृत को अगर आप ज्यादा भी पी लोगे तो मर जाओगे, और अगर अमृत को आप अमृत के समान एक बूंद पियोगे तो अमर हो जाओगे। कहने का तात्पर्य यह है, मैंने एक बात बोली, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, आप जैसा देखते हैं वैसा आपको दिखता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड आपको क्या दिखा रहा है। अगर आप देख रहे हो कि मुझे ये पॉजिटिविटी दिख रही है तो आपके जीवन में पॉजिटिविटी होगी ही होगी। अगर आपको लग रहा है कि ये नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी है, तो जाहिर सी बात है भगवान भी आ जाएंगे और बोलेंगे कि बोल वत्स तुझे क्या चाहिए। आप बोलोगे प्रूफ दो कि तुम सच में भगवान हो या नहीं हो। अब वो बोलेगा अच्छा बच्चू, अब मैं भी 21st सेंचुरी का भगवान हूँ। तूने तो मुझे बहुत पुराने साल में देखा, बड़ी बड़ी जटाएं ऐसा सांप आप लगा करके, मैं भी एडवांस हूँ। OMG देखा है आप लोगों ने, उसमें एक लेसन दिया है बहुत बढ़िया। OMG देखा है आपने, ओ माई गॉड, एक मूवी थी, उसमें एक बहुत अच्छा उसने लेसन दिया। क्या दिया कि जिस स्वरूप में आप परमात्मा को देखेंगे परमात्मा आपको उसी स्वरूप में मिलेगा। आप पैंट शर्ट में देखोगे तो वो पैंट शर्ट में मिलेगा, आप दाढ़ी वाले में देखोगे तो दाढ़ी वाले में मिलेगा, आप टकले में देखोगे तो टकला मिलेगा, आप सांप लगाए देखोगे तो सांप लगाए मिलेगा। स्वरूप आपका, सबकॉन्शियस माइंड आपका, भावना आपकी, चेतना आपकी, रिजल्ट आपके। ठीक है, तो चलिए आज के लिए काफी हो गया लेक्चर। अब हम एक दो लोगों के क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, फिर क्लास को विराम देंगे।